हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपका शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। ये आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि शुरू के जो टॉपिक है 4 वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खेल संबंधी चोटें। तो आज का जो ये लेक्चर है थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि हम इसमें खेल संबंधी चोटें पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी टॉपिक है ये। और यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको हम इसमें 3 टॉपिक मतलब 3 अगर सब टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है खेल चोटों के कारण, उसके बाद खेल चोटों का वर्गीकरण और लास्ट है कि खेल चोटों के सुझाव। तो ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। का जो टॉपिक है वो है खेल संबंधी चोटें, यानी कि स्पोर्ट इंजरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि खेल चोटों के क्या क्या कारण हैं। तो अगर हम कारण की बात कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला जो कारण है वह पोषक तत्वों की कमी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में या फिर जो खिलाड़ी है उनकी बॉडी में ना पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और जब वो गिर जाते हैं या कुछ हिट हो जाता है उन्हें, तो वो उनकी जो कई बार क्या होता है फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, कई बार उनको रगड़ लग जाती है, खरोच लग जाती है। तो ये कारण तभी होता है जब हमें किसी ना किसी, अगर देखिए आपको कोमल ऊतकों की चोटें होंगी तो इतने प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अस्थि वाली चोटें ज़्यादातर आपको तभी होती है जब आपकी बोन में कोई प्रॉब्लम है, जब आपके अंदर किसी पोषक तत्वों की कमी है। तो आपने देखा होगा, कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपकी बोन्स जो है वो इतनी वीक हो जाती है कि ज़रा सा धक्का लगने पर आपकी बोन जो होती है वो टूट सकती है। ठीक है, तो इस कारण भी क्या होता है कि खेल संबंधी चोटें हो जाती है। इसके अलावा खेल उपकरणों की जो खेल सुविधाओं की कमी के कारण, तो कई बार क्या होता है कि उचित खेल सुविधाओं या फिर जो खेल चोटों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, ये बात हम जानते ही हैं। आपको जितनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी उतनी खेल जो चोट है उनकी संभावना कम होगी, लेकिन जितनी खेल सुविधाओं की कमी होगी उतनी ही चोट लगने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे यदि दौड़ के दौरान जो ट्रैक होता है वो समतल नहीं हो, मतलब जब आप लोग देखते हैं कि दौड़ में रनिंग में क्या होता है, जो ट्रैक होता है जिसपे वो लोग भागते हैं, अगर वो समतल ना हो तो दौड़ते हुए खिलाड़ी जो है वो गिर सकते हैं, और गिरते समय इनको विभिन्न प्रकार की चोट लग सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि खेल सुविधाओं की कमी, इसके अलावा अपर्याप्त गरमाना, यानी कि आप लोग देखते हैं कि गेम शुरू होने से पहले जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने आप को वार्मिंग अप करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में क्या करते हैं वो लोग एक वार्मिंग अप करते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म मीन्स आपकी बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हैं या फिर अपर्याप्त रूप से अपनी जो बॉडी होती है वो आप वार्मिंग अप करते हैं, तो इसके कारण भी आपको बाद में किसी ना किसी चोट जो है का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रदर्शन का दबाव, अब कई बार क्या होता है कि अक्सर प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बना रहता है कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देनी है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इस प्रकार का उनके ऊपर प्रेशर रहता है। और ये जो प्रेशर होता है वो तब और बढ़ जाता है जब प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, यानी कि आप लोग जानते हैं कि जब जितनी मतलब प्रतियोगिता अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, इंटरनेशनल लेवल की है, तब तो आपका जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक देश के लोगों का जो विश्वास है वो बना हुआ है। तो क्या होता है कि क्योंकि ऐसे देश का गौरव खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि आप जैसा प्रदर्शन यहाँ करेंगे वैसा ही आपको स्कोर मिलेगा। तो क्या होता है कि आपका प्रदर्शन कई बार आपको इतना दबाव बन जाता है, तो ऐसे में जो यदि खिलाड़ी दबाव में आकर अपनी क्षमता के अधिक प्रयास करता है तो चोट लगने की संभावना वहाँ पर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा खेल के दौरान लापरवाही, आप जानते हैं कि खेल के दौरान लापरवाही के कारण भी क्या होता है कि खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनको चोट लग जाती है। तो खेल के दौरान कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब खिलाड़ी जो होते हैं वो सजग और सचेत रहने की अपेक्षा खेल के प्रति वो लोग असावधान हो जाते हैं, अलापरवाह हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें बस जीतना है, तो वो लापरवाह हो जाते हैं, थोड़े असावधान हो जाते हैं। इसके कारण भी क्या होता है कि वो सामने वाले को या फिर अपने आप को वो इंजरी पहुंचा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुचित खेल उपकरण, अब कई बार क्या होता है कुछ ऐसे उपकरण भी होते हैं जो अनुचित होते हैं। ठीक है, अनुचित मतलब कई बार
कई बार अनुचित खेल उपकरणों के कारण भी चोट लग जाती है। जैसे यदि कोई धावक अपने पैरों के नाप से थोड़े बड़े जूते ले ले और जब वो दौड़ता है तो इससे क्या होगा, इससे उसके गिरने की संभावना बनी रहेगी। और जब वो गिर जाएगा तो उसके पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता है, मोच आ सकती है, उसका पैर जो है वो रगड़ के ब्लड निकल सकता है। तो इस प्रकार के भी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा खेल का गलत संचालन, देखिए खेल का गलत संचालन मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो आयोजक होते हैं, जो एम्पायर होते हैं या फिर जो रेफरी होते हैं, वो खेल का जो संचालन होता है वो नियमों के अनुरूप नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? या फिर किसी एक टीम से भेदभाव करते हैं, तो या तो वो सही से नहीं संचालन कर रहे हैं या फिर कोई एक टीम से भेदभाव कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो नियमों का सही ढंग से ना तो पालन करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जब वो खुद भी पालन नहीं कर रहे हैं तो वो सामने वाली जो टीम है या फिर अपनी टीम के जो प्लेयर है उनको इंजरी करवा लेते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? कि जब गलत संचालन हो रहा है तो उनको लगेगा कि हमें जीतना है, अब जीतने के प्रेशर से वो लोग खेल रहे हैं तो वो किसी भी हद तक खेलेंगे, मतलब उनको जीतना है। तो इस दौरान क्या होगा कि वो सही प्रकार से नहीं खेल पाएंगे और उनके चोट लगने की संभावना है जो बनी रहेगी। तो इस प्रकार के ये सभी कारण है। इसके अलावा कुछ और कारण आपको लगते हैं तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप लोगों के सही आंसर को मैं टिक कर सकूं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खेल चोटों का वर्गीकरण। देखिए आप सभी देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि आप लोगों को भी ना दो प्रकार की चोट लगती है। एक चोटें जो आपको बाहरी तौर पे दिख जाती है, दूसरी जो चोटें होती है वो होती है अंदरूनी चोटें। ठीक है, अंदरूनी मतलब जैसे गुम चोट, आपकी मोच आ गई आपके पैर में, आपका तिरछी अस्थि भंग हो गया, जो इंटरनल इंजरीज होती है। और जो एक्सटर्नल इंजरीज होती है, जो बाहरी चोट होती है, वो तो आपको दिख जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी जो चोट है उनका वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। सबसे पहला है कोमल उत्तकों की चोटें। अब कोमल उत्तकों की चोटें वे होती है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आपकी जो बाहरी तौर पे दिख जाती है, जिसमें आपकी जो कोमल उत्तकें होती है उनको वो नष्ट हो जाती है, वो कई बार छिल जाती है, फट जाती है, तो इसीलिए उनको कहा गया है कोमल उत्तकों की चोट। दूसरा है आपका अस्थि और जोड़ों की चोटें, यानी कि कुछ ऐसी इंजरीज होती है जो आपकी अस्थि से, आपकी बोन से संबंधित है, जो आपके जॉइंट से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कोमल उत्तकों की चोटों में, तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं रगड़ आता है। ठीक है, रगड़ आप लोग सभी जानते हैं कि रगड़ क्या होता है। नॉर्मली अगर हम कहीं भाग रहे हैं, कहीं कूद या कुछ गेम वगैरह वो कर रहे हैं तो उस दौरान हमें बहुत आसानी से लग जाती है, जिसमें हमारी त्वचा जो है वो छिल जाती है। ठीक है, और उससे ब्लड हल्का फुल्का निकलने लगता है। तो जो रगड़ है वो एक कोमल उत्तक की चोट है। गुम चोट का मतलब होता है कि पहले कभी कोई चोट लगी है, आपको नहीं याद रहा हो, फिर कुछ समय बाद उसका पेन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गुम चोट। ठीक है, फिर खरोच भी आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो चोटें होती है वो किसी नुकीली या फिर तेज धार की जो वस्तु होती है उससे लगती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इसमें इस प्रकार की चोटों में अधिक रक्तस्राव नहीं होता है। खरोच आमतौर पे आप सभी को लगी होगी या कहीं ना कहीं आप लोग देख लेते हैं, तो वो हल्की फुल्की जब चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है, तो उसमें ज़्यादा ब्लड नहीं बहता है, ये बात आप जानते ही हैं। इसके अलावा चीरा, आप लोग जानते हैं चीरा तो थोड़ा सा एक बड़ा लेवल का हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी धमनियाँ हैं, जो शिराएँ हैं, वो फट जाती हैं। तो जब वो फट जाती है तो उससे क्या होता है, एकदम डार्क वो हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लड जो है होता है वो तेज रक्तस्राव होता है, जिसके कारण एक बड़ी इंजरी हो जाती है। उसके बाद मोच जो होता है, आप जानते हैं कि मोच में भी पैर आपका मुड़ जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम है ये भी, और खिंचाव भी। ठीक है, तो ये सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी आपकी कोमल उत्तकों की चोट के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं अस्थि की चोटें, यानी कि जो अस्थि से संबंधित चोटें हैं। ठीक है, जो आपकी बोन से संबंधित चोटें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जो आपने देखा होगा कि आपकी अस्थि से संबंधित होती है, तो उसके अंतर्गत आता है आपका कच्ची अस्थि भंग। देखिए कच्ची अस्थि भंग जो है वो एक प्रकार की अस्थि भंग है। ठीक है, यानी कि स्टिक फ्रैक्चर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली देखा जाए, देखिए कच्ची मतलब जिसमें अस्थियां जो है वो पूरी तरीके से अच्छी से नहीं डेवलप हो पाती है। तो उस दौरान क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा उनकी अस्थियां बहुत इजीली भंग हो जाती है, टूट जाती हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कच्ची अस्थि भंग। इसके अलावा बहुखंड अस्थि भंग, तो बहुखंड अस्थि भंग में क्या होता है कि एक अस्थि जो होती है वो दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। तो जब वो दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं बहुअस्थि भंग। फिर है आपका तिरछी अस्थि भंग।
तिरछी अस्थि भंग मतलब एक जो हड्डी है, मान लीजिए आपके पैर की बोन है, हाथ की बोन है, जब वो तिरछे में टूटती है, इस तरीके से टूटती है या इस तरीके से, तो वो कहलाता है तिरछी। ठीक है, तिरछी अस्थि भंग। फिर है आपका पचड़ी अस्थि भंग। अब पचड़ी में क्या होता है कि आपकी जो अस्थियां होती है, ठीक है, जो अस्थियां होती है उसका एक सिरा टूट जाता है और वो एक सिरा टूट कर ना दूसरी अस्थि में घुस जाता है, तो इससे प्रॉब्लम भी होती है और इससे ही आप बोलते हैं अस्थिया इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो जाती है, क्योंकि जल्दी फ्रैक्चर ठीक नहीं होता, एक अस्थि ना दूसरी अस्थि में घुस जाती है, इसीलिए तो इस प्रकार से अस्थियों का भी विभाजन किया गया अस्थि भंग का, जो 4 प्रकार से कच्ची, बहुखंड, तिरछी, पचड़ी, ये है अलग अलग प्रकार की अस्थि भंग, और ये सभी है कोमल उत्तक के चोटे। तो इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो चोटे हैं वो उसमें शामिल है। एक बार मैं सोच रही थी आप सभी को इसका फिगर भी दिखा दूँ, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या फिर अगर आप लोग देखें तो आप लोग इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था ये। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आप लोग एक चीज़ भी बताइए, क्या मुझे आप सभी को मतलब आप सभी के लिए MCQ की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ से आने वाले हैं। तो मुझे एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि मैं स्टार्ट करूँ तुम लोगों के MCQ सीरीज़, उसके बाद ताकि तुम लोग के अच्छे मार्क्स आ सके। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। मेरा काम है आपको अच्छे मार्क्स दिलाना, बट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ साथ साथ पढ़ना, समझना और मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को, मेरे समझाए हुई चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।